राज्याभिषेक कराने की, राम जी को राज्याभिषेक की तैयारियां हो चुकी थी अयोध्या जी में। लेकिन बंधुओं विचार करें, महारानी कैकेयी जी पहले के समय में जब राजा रियासत लोग थे ना, भाइयों बहनों, आज तो जब से सारी रियासतों को तोड़ा गया, तो ये रियासतों को तोड़ने के बाद जो है, ये बाद में देश आजाद हुआ, और देश आजाद हुआ तो ये अभी कुछ दिन पहले पूरा, मुझे लगता है कि 1947 के पहले पूर्ण रूप से केवल राजा लोग हुआ करते थे, राजा लोग हुआ करते थे। और राजा मेरे बंधुओं सदैव राजा क्षत्रिय हुआ करता था, और राजा का साम्राज्य हुआ करता था। लेकिन पहले के राजा लोग जो थे ना, प्रायः राजा लोग अपने प्रजा की पीड़ा को दूर किया करते थे। राजा लोग अपने प्रजा को किसी प्रकार का दुख न होने पावे, प्रायः इसको ध्यान दिया करते थे। और राजाओं का कर्तव्य था अपने प्राणों को बलिवेदी पर समर्पित करते हुए अपनी प्रजा की देख रेख सुरक्षा व्यवस्था प्रदान किया करते थे राजा लोग। और बंधुओं मुझे लगता है कि पहले राजाओं के राजमहल में जब रानियां अवरुष्ट हुआ करती थी, तो रानियां बंधुओं सुंदर रानियों के लिए एक कोप भवन बनाया जाता था। अवरुष्ट होने के बाद रानियां कोप भवन में रहा करती थी। और वैसे ही महारानी जी आज जब अवरुष्ट हुई, नाराज हुई महारानी कैकेयी जी, तो नाराज होकर के मेरे बंधुओं कोप भवन में चली जाती हैं। और कोप भवन में जब गई तो दशरथ जी महाराज सबसे मिलकर के आ रहे थे कि राम जी का राज्याभिषेक होना है। लेकिन जब महारानी कैकेयी के महल में पहुंचे दशरथ जी, तो वही बैठी थी कौन, मंथरा। मंथरा जब रास्ते में मिली तो दशरथ जी महाराज समझ गए कि कोई विशेष बात है, इसलिए रसोई मिली। रास्ते में जब मिली तो दशरथ जी समझ गए कोई विशेष बात है, अब इसलिए रास्ते में मिली है। और भाइयों बहनों विचार करें, महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी शाम की बेला में महारानी कैकेयी जी के कोप भवन में प्रवेश करते। और कैकेयी जी के जब कोप भवन में प्रवेश किए तो महाराज जी ने कहा कि कैकेयी, आखिर आप मुझसे चाहती क्या हो, आपको क्या चाहिए, आप मुझसे वरदान मांग लो, मैं आपको समर्पित करना चाह रहा हूँ, आपको क्या चाहिए। लेकिन देखा दशरथ जी महाराज ने कि महारानी कैकेयी जी जो एक रानी का सौंदर्यता होता है, श्रृंगार होता है, प्रायः मेरे बंधुओं सारे श्रृंगारों को बिखेर दी हैं, केसों को खोल दी हैं, राजसी आभूषणों को निकाल दी हैं, राजसी वस्त्रों को भी निकाल करके मलिन वस्त्र धारण कर लिए हैं। और वहां कोप भवन में महारानी जी विराजमान हैं, महारानी जी लेटी पड़ी हुई हैं। तो वहां दशरथ जी महाराज जब आए तो दशरथ जी महाराज ने कहा कि कैकेयी, आखिर कारण क्या है, आप कोप भवन में विराजमान क्यों हो, बात क्या है। तो महारानी कैकेयी जी के मुख से कोई शब्द नहीं निकला। दशरथ जी महाराज ने बड़ा प्रयास किया कि कुछ महारानी कैकेयी बोले, तो महारानी कैकेयी जी के मुखार बिंदु से केवल यही शब्द निकला कि महाराज आज मुझे लगता है किस अयोध्या का सदैव परंपरा रहा है, अयोध्या की रीति रही है महाराज कि रघुकुल रेते सदा चली आई, और प्राण जाहि पर बचन न जाए।
महाराज आपके यहाँ की रीति है वही है, आपके यहाँ का रिवाज रहा है कि शायद प्राण निकल जाए, प्राणांत हो जाए, ठीक है, लेकिन जो मुखार बिंदों से वचन निकल जाता है वो वचन पूर्ण होता है। प्राणांत हो जाए, प्राणांत हो जाता है, प्राण निकल जाता है, लेकिन आपके यहाँ वचन जब निकल जाता है तो पूर्ण होता है, वचन खाली नहीं जाता है। लेकिन आज दुख का विषय है, आपने देवासुर के संग्राम में मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था, और आज मेरे लिए सुंदर अवसर आया है, आप मुझे दो वरदान अवश्य समर्पित करें। मेरी बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, ऐसा वर्णन आया है। महारानी कैकेयी जी कहती है कि देवासुर के संग्राम में जो आपने वरदान देने के लिए मुझे समर्पित किया था ना, वो आज सुंदर अवसर आया है, मैं आपसे वरदान मांगती हूँ। महारानी कैकेयी जी कहती हैं कि महाराज, अरे दुई वरदान भूप सन थाते, 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 मांगहुआ जो जुड़ावहु छाते, मांगहुआ जो जुड़ावहु छाती। मजीरे में बजाओगे और कुछ नहीं बजेगा। दुई वरदान भूप सन थाते, मांगहुआ जो जुड़ावहु छाते, मांगहुआ जो जुड़ावहु छाती। सुनहु प्राणपति भावत जी का, सुनहु प्राणपति भावत जी का, देहु एक बार भरता ही टीका, देहु एक बार भरता ही टीका। सुनहु प्राणपति भावत जी का, देहु एक बार भरता ही टीका, देहु एक बार भरता ही टीका। दूसर परमा जय हो कर जोरी, दूसर बारमा गत कर जोरी, गुरवाहु नाथ मनोरथ मोरे, गुरवाहु नाथ मनोरथ मोरे, पुरवाहु नाथ मनोरथ मोरे, गुरवाहु नाथ मनोरथ मोरे, पुरवाहु नाथ मनोरथ मोरे। तापक पेत जहो देता उदासी, तापस देता विष सौदासी, जौदाह करत राम बनवासी, 14 बरस राम
14 बरस राम बनवासी बोले भक्त वत्सल भगवान के जय हो। महाराज दशरथ जी से महारानी कैकेयी जी कह रही हैं कि आज सुंदर अवसर आया है, मैं आप से वरदान मांग रही हूँ महाराज, और आप कृपा करके मेरे दोनों वरदानों को अवश्य पूर्ण करें। महारानी मैया कैकेयी जी चक्रवर्ती ध्रुवराट से कहती हैं कि आपने 2 वरदान देने के लिए कहा है ना, 2 वरदान भूप सन थाती अमा कहुआ जो जुड़ा वह छाते। 2 वरदान देने के लिए आपने कहा है,